नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब आप मार्केट जाते हैं सब्जियां लेने के लिए तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप कितना जहर अपने साथ लेकर आ रहे हैं। सब्जियों में हानिकारक पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, फलों पर भी दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। हम बाज़ार में सब्जियां लेने के लिए जाते हैं तो यह सोचकर जाते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है। उन सब्जियों के अंदर विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, मगर हम इस बात से भी अनभिज्ञ रहते हैं, इस बात से अनजान रहते हैं कि उन सब्जियों में कितनी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। आप और हम भली भांति जानते हैं कि किसान भाई आजकल कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। कीटनाशक दवाओं की वजह से सब्जियों में रातों रात वृद्धि हो रही है। कीटनाशक दवाओं की वजह से जो वृद्धि हो रही है वह हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है, इस बात से हम लोग अनजान हैं। ऐसा नहीं है कि किसान भाई जानबूझकर ऐसा करते हैं, वह भी लालच में आकर ऐसा करते हैं। जब किसान भाई एक दुकानदार से खाद या अन्य प्रकार की वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं तो वे इस बात की भी चर्चा दुकानदार से करते हैं कि इस बार वह किस प्रकार की खेती करने वाले हैं या कौन सी खेती करने वाले हैं। वह भिंडी बोने वाले हैं, वह सब्जियां बोने वाले हैं, वह खीरा बोने वाले हैं, या फिर अन्य प्रकार की तरबूज या मौसमी जो भी फल आने वाला है उसको लेकर खेती करने वाले हैं। इस बात की चर्चा वह दुकानदार से करते हैं। दुकानदार तुरंत ही लालच में आकर किसान भाइयों को एक नया लालच देता है। वह बोलता है कि अगर आपको कीट पतंगों से बचना है या फसल को बीमारी से बचाना है तो आप इस दवा का प्रयोग कीजिए और इतनी मात्रा में कीजिए। किसान भाई भी लालच में आकर उस दवाई को लेकर आते हैं और अपने खेत में उस दवाई का छिड़काव करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जो कीटनाशक दवाई ज़मीन के अंदर से भी कीट पतंगों को मार गिराती है वह शरीर के अंदर जाकर क्या असर करती होगी। जब खेती करते वक्त निरंतर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो एक वक्त वह भी आता है जब कीट पतंगों को इन कीटनाशक दवाओं की आदत पड़ जाती है। उदाहरण के लिए आप एक शराबी को ले लीजिए। जब आप पाएंगे कि एक शराबी निरंतर शराब पीता है, पहले वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में शराब पीता है, उसको नशा थोड़ी मात्रा में होता है, मगर जब वह ज़्यादा शराब पीने लगता है तब भी उसको असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से कीट पतंगों को भी ज़्यादा दवाइयों की आदत पड़ चुकी होती है। ज़्यादा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। आने वाले समय में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। आपने इस बात का अंदाज़ा भी लगाया होगा, जब आप बाज़ार जाते हैं और सब्जियां खरीदते हैं और सब्जियां खाते हैं तो पहले जैसा टेस्ट आपको सब्जियों में नहीं आता। ऐसा क्यों है? सब्जियों का जो रंग पहले होता था वह अब नज़र नहीं आता। पहले सब्जियां हरे रंग की होती है, मगर अब हरे रंग से धीरे धीरे सब्जियां पीले रंग में परिवर्तित हो रही है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण है अत्यधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होना। पहले किसान भाई भी खेती करते वक्त देसी खाद का प्रयोग करते थे, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न के बराबर था। मगर अब ऐसे हालात हो चले हैं कि किसान भाई भी कीटनाशक दवाओं पर निर्भर हो चुके हैं। ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग आम आदमी के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है। आप अपने आस पड़ोस देखते होंगे कि लोगों की तरह तरह की बीमारियां हो रही है। कैंसर, एलर्जी का तो एक ऐसा माहौल है कि चारों तरफ एलर्जी का माहौल है। ये एलर्जी घर घर में पाई जा रही है। आज देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर कोई दवाइयों का प्रयोग न कर रहा हो। कोई एक आध घर आप छोड़ देंगे तो चारों तरफ आप पाएंगे कि हर घर दवाइयों का प्रयोग कर रहा है। चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग अत्यधिक कर रहे हैं। वह प्रयोग भी सब्जियों में हो रहा है। सब्जियों के माध्यम से हमारे अंदर जहर जा रहा है, उस जहर को हम निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। जो कीटनाशक दवाई सब्जियों पर छिड़काव के लिए प्रयोग की जा रही है वह हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या हाल कर रही है, इस बात का अंदाज़ा आप अपने चारों तरफ होने वाली बीमारियों से लगा सकते हैं। जो बड़ी बड़ी सब्जियां होती हैं उनमें इंजेक्शनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा लौकी, तोरी या आप तरबूज ले लीजिए। ये ऐसे फल और सब्जियां हैं जो रातों रात बड़ी हो जाती हैं, जिनको आप रात को छोटा पाएंगे और अगले दिन बड़ी हो जाती है, और दवाइयों के प्रयोग से अगले ही दिन वह मार्केट में पहुँच जाती है। मार्केट में पहुंचने के बाद वह तुरंत हमारे घर में आ जाती है और हम उसको प्रयोग करते हैं। जब अगले ही दिन आप उस फल को या उस सब्ज़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कीटनाशक दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं? अब आप अंदाज़ा लगाइए,
जो कीटनाशक दवाइयाँ रातों रात सब्जी को छोटी से बड़ी कर सकती है, वह आपके शरीर के अंदर जाकर क्या हाल करती होगी। इसीलिए हमारे चारों तरफ बीमारियों का घर बना हुआ है। आपके आस पड़ोस में ज़्यादातर हार्ट अटैक, कैंसर, तमाम तरह की बीमारियां नज़र आ रही है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना। किसान भाइयों को भी यहाँ एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है। अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग आने वाले समय में उनकी खेती को नुकसान पहुँचा रहा है। आज तो वह थोड़े लालच में आकर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, मगर कल जो हश्र होगा उसकी वजह से उनकी खेती भी बर्बाद हो जाएगी। उसकी वजह से उनकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम होगी। तो आज जो वह पैदावार के चक्कर में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, कल वह उस ज़मीन से खेती भी नहीं कर पाएंगे और ज़मीन बंजर हो जाएगी। किसान भाइयों से मेरा निवेदन यह भी है, जब भी वह किसी दवाई का प्रयोग करे तो केवल दुकानदार से बात ना करें, क्योंकि दुकानदार को लालच होता है। दुकानदार को अपने प्रॉफिट से मतलब है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी खेती को कितना नुकसान हो रहा है। उसे मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकानदारी से, उसे मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से। मेरा किसान भाइयों से भी निवेदन है, जब भी वह किसी भी प्रकार की खेती करें और उन्हें इस बात की जानकारी चाहिए कि उन्हें किस दवाई का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले वे अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें और इस बात की पूर्ण राय लें कि उन्हें दवाई प्रयोग करनी है या नहीं करनी है, और करनी भी है तो कितनी मात्रा में करनी है। जब भी किसान भाई दवाई का प्रयोग करे तो सीमित मात्रा में करे। ऐसा ना करे कि अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब चारों तरफ बंजर ही बंजर ज़मीन नज़र आएगी और हम खाने के लिए भी बेचैन नज़र आएंगे और किसान खेती के लिए भी तरस जाएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।